गुड इवनिंग बच्चों। आप कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने IMO यानी मैथ्स ओलंपियाड का SOF मैथ्स ओलंपियाड का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी किए होंगे। आज हम IMO इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस और कल जो हमारे क्वेश्चंस छूट गए थे वो हम डील करेंगे इसके अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आर यू रेडी? यस। सो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप। इनमें से कौन सा नंबर सेकेंड लार्जेस्ट है? हमारे पास जो नंबर्स हैं दे आर 595, 600, 795, 825 एंड 123। तो अब हमें सेकेंड लार्जेस्ट चाहिए। सेकेंड लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर जो होगा उससे सेकेंड मतलब उससे एक कम। इसके इन सब के अंदर सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? इट इज़ 825। तो हम इसको सबसे ऊपर लिख देते हैं। उससे छोटा इज़ 795, देन 600, देन 595 एंड लास्ट इज़ 123। So हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट और द लार्जेस्ट नंबर इज़ 825, बट वी वांट द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। सो आवर आंसर विल बी 795। सो हमारा जो आंसर होगा सी पार्ट 795 विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब बच्चों को आई थिंक समझ में आ गया है सेकेंड लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है। लार्जेस्ट से एक छोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग does not belong to the given collection of numbers। इन सारे के सारे जो नंबर हमारा कलेक्शन है इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता? ओके, फर्स्ट पढ़ते हैं 431। सो यहाँ पे 431 ऑलरेडी है, सो 431 तो हमारा बिलोंग करता है। सेकेंड इज़ 534। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर 534 नहीं है, तो हमारा बी पार्ट गलत हो गया। तो बी पार्ट हमारा सही आंसर है इसके अंदर। 436 हमारा ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, देखिए। 432 हमारा 432 भी है। इसका आंसर कौन सा होगा जो इन पूरे कलेक्शन में नहीं है? इस पूरे कलेक्शन में 534 यानी बी पार्ट नहीं है। दिस विल बी द राइट आंसर, 534। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70 टेंस इज इक्वल टू 700। इस तरीके का क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। हंड्रेड्स, टेंस, वंस। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। फॉर एग्जांपल एक हमारा नंबर है यहाँ पे 232। तो अगर हमें इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 2 की प्लेस वैल्यू तो 2 होगी क्योंकि ये वंस डिजिट पे है। 3 की प्लेस वैल्यू को हम मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देते हैं तो वो हमारी आ गई 30। और 2 की प्लेस वैल्यू क्योंकि ये 100 प्लेस पे है तो इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं तो वो हमारी हो गई 200। तो जो भी प्लेस वैल्यू जिस प्लेस पे होती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 70 टेंस लिखा है। जब हम 70 टेंस की बात करते हैं तो हम 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 700। तो 70 टेंस का मतलब होता है 700। तो हमें बताना है 700। अब 700 को अगर हम हंड्रेड्स में डिवाइड करेंगे तो 700 का मतलब ही होता है 7 इंटू 100। और जब हम 7 इंटू 100 करते हैं यानी 7 हंड्रेड्स। 70 टेंस और 700 का आंसर तो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब या फिर इसका मतलब कि इट इज़ इक्वल टू, हमारा सी पार्ट जो है वो बिल्कुल सही होगा। आप एक और तरीके से कर सकते हैं, आप दोनों को अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि 70 10 का मतलब 70 इंटू 10 यानी 700 हो गया। और ऐसे ही 700 का मतलब 7 इंटू 100 यानी 700 हो गया। तो दोनों में 700 आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं इनकी वैल्यू है ये इक्वल है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 8th क्वेश्चन का 70 टेंस
इज़ इक्वल टू, ये जिसने भी क्वेश्चन का आंसर लगाया गलत लगाया, इट इज़ सी पार्ट, इट इज़ इक्वल टू। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन रिटन इन वर्ड्स 809 इज सेम एज 809, अब ये 8 हमारा 100 प्लेस पे है तो 809, सो हमारा बी पार्ट बिल्कुल सही है, 809। 8 और 9 तो हम नहीं लिखेंगे, 890 भी नहीं लिखेंगे, डी पार्ट 809 तो हम बोलते नहीं हैं, 809 तो हम प्लेस वैल्यू को लेके नंबर नेम्स को हम बोलते हैं। नाउ द 10th क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये हमने ऑलरेडी कल कर लिया था कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है, बिकॉज 100 से पहले जो भी नंबर आता है दैट इज़ 99, विच इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट इज़ अ 2 digit number, and you should remember that 99 is also the largest 2 digit number. So which is the smallest 3 digit number? It is 100. Next question is which rabbit has the least number? least का मतलब क्या होता है? सबसे कम। least मतलब सबसे कम। अब हमें बताना है किस रैबिट के पास सबसे कम यानी लीस्ट नंबर है। जैसे कि 431, 978, 998, 989। तो इन नंबर्स में अगर आप देखिए यहाँ पे 900 एंड सबकी वैल्यू है और ये 431 है, तो 431 900 से ऑफ कोर्स की बात है छोटा होगा, लीस्ट होगा, तो हमारा लीस्ट नंबर हो गया ए पार्ट 431। इट इज़ वेरी इजी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस दैन 50 टेंस। अब 50 टेंस से इनमें से कौन सा लेस होगा? ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम 50 टेंस की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। अब 50 टेंस की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप लिखोगे 50 टेंस। अब टेंस में मैंने आपको बताया टेंस की वैल्यू निकालने के लिए आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 50 इंटू 10। 50 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे 5 1 जा 5 और 2 0 हमारे बच गए, इट इज़ 500। तो 50 टेंस का मतलब होता है हमारा 500। तो हमारे 500 से कौन सी वैल्यू से कम है? अब डी पार्ट में देखिए 600 500 से कम होता है, नहीं, तो ये आंसर सही नहीं होगा। 50 भी कम नहीं होता, आंसर सही नहीं होगा। 400 50 टेंस यानी 500 से कम होता है, बिल्कुल सही होगा। और 500 सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इक्वल है, हमने लेस बोला है। तो हमारा इसका सही पार्ट होगा सी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 50 टेंस, इट इज़ 400। सो हमारा बी पार्ट बिल्कुल ठीक होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन एप्पल बिलोंग्स टू विच बास्केट। ये वाला जो हमारा एप्पल है यहाँ पे नंबर दिया हुआ है और इन बास्केट्स के अंदर डिफरेंट नंबर नेम्स दिए गए हैं। हमें नंबर को नंबर नेम से मैच करना है। तो आप बास्केट को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एप्पल को देखिए। तो यहाँ पे 100 प्लेस पे 9 है, तो 900। 10th प्लेस पे 50 है, 954। अब यहाँ देखिए 954, ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। बाकी सारे के सारे हमारे ये आंसर नहीं है। देखिए 595 नहीं होगा क्योंकि 595 तो आप ऐसे लिखोगे। यहाँ पे 955 भी होगा क्योंकि आप ऐसे लिखोगे, और 945 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर कौन सा है? 954। वेरी गुड। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये भी हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। हमारा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है 999, क्योंकि 999 के बाद जो नंबर आएगा दैट इज़ 1000, विच इज़ नॉट अ 3 डिजिट नंबर, इट इज़ अ 4 digit number and it is the smallest 4 digit number. So which is the smallest 4 digit number? 1000 is the smallest 4 digit number, and which is the largest 3 digit number? 999 is the largest 3 digit number. Okay, next चलते हैं। next question is 515 ones is same as 515 ones। यहाँ पे ones की बात करी गई है, तो अब ध्यान से देखिए, एक मिनट। 515 वंस।
अब मैंने आपको बताया था जब वंस की बात होती है तो आपको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 515। 515 वंस का मतलब है 515। तो यहाँ पे देखिए 551 होगा नहीं, 550 होगा नहीं, 515 इज़ द राइट आंसर एंड 505 होगा नहीं, राइट। तो आपको टेंस के अंदर जब भी कोई, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आपको कोई नंबर की वैल्यू 1 से बतानी है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी वही नंबर होगा। जब आपको 10 से किसी की वैल्यू बतानी है तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, और जब आपको 100 से किसी की वैल्यू बतानी है तो आपको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। ये तीनों चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हमारी, उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। हमें इनकरेक्ट मैच को हमें सही करना है इसके अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे नंबर नेम्स और नंबर दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर नेम देखिए 902, तो 902 तो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज़ 506, ये भी सही लिखा गया है। 259 ये भी सही लिखा गया है। 296 लिखा है, या 269 होगा, 96 लिखा गया है मगर यहाँ पे 69 लिख दिया है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये वाला डी वाला हमारा इनकरेक्ट मैच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच बियर शोज़ द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट मतलब जिसका सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जैसे कि फर्स्ट में आपको दिया गया है 18 टेंस। जब 18 टेंस की बात करते हो आप 18 को और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा। 15 टेंस, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आ जाएगा। 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 500 आ जाएगा। और 41 मतलब 40। तो लार्जेस्ट वैल्यू उसमें किसकी हुई 500 यानी 500। तो यहाँ पे हमारे बियर का नंबर है R, तो इसके अंदर R वाली वैल्यू हमारी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो सी पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स ऑन द गिवन सेट ऑफ डॉल्स। अब आपको इंक्रीजिंग बताने हैं। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर भी इसको बोला जाता है। अब सबसे बड़ा छोटे से बड़ा, तो सबसे छोटा इसमें नंबर कौन सा होगा 508। तो सबसे पहले हमारा नीचे देखिए Q आ जाएगा। देन उसके बाद जो नंबर होगा विल बी 516, तो हमारा फिर S आ जाएगा। देन उससे बड़ा नंबर है 531, तो हमारा P आ जाएगा। फिर उससे बड़ा है 599, तो हमारा R आ जाएगा। तो हमारा नंबर की जो सीक्वेंस हो जाएगी विच इज़ इंक्रीजिंग QSPR, जो कि हमारा A पार्ट है, तो इसमें हमारा A पार्ट को हम करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन 952 द डिजिट 5 इज़ एट दैच प्लेस। अब देखिए 952, जो हमारा 2 है वो 1s प्लेस पे है, जो हमारा 5 है वो 10s प्लेस पे है, और हमारा 9 है वो हमारा 100 प्लेस पे है। तो इससे हमें क्या पता चलता है हमारा 5 इज़ एट द 100s प्लेस, so B is the right answer. Next is which of the following set of numbers are arranged in descending order. Descending order मतलब कि बड़े से छोटा नंबर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। अब जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें A देख लेते हैं ना, 571, उसके बाद 579 आ गया, तो छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उसमें फर्स्ट वाला हमारा गलत हो जाएगा। B पार्ट देखिए 597, 579, 578, 571, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सबसे पहले सबसे बड़े नंबर्स हैं, उसके बाद धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। चलो सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट के अंदर 579 के बाद 597 है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें डी पार्ट में 578, 571, मगर उसके बाद 597 आ गया जो 571 से ज़्यादा है, तो हमारा डी पार्ट भी गलत हो जाएगा। तो इसके अंदर जो सीक्वेंस, इसके अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी बड़े से छोटा दिखा रहा है, विच इज़ बी पार्ट, तो हम बी पार्ट को बिल्कुल करेक्ट कर लेंगे। आई होप सब कुछ समझ रहे हैं सारे के सारे बच्चे, और सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है ये चीज़ें। आपको घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। कल जो मैंने सारी की सारी आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, उसी से ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व बहुत आराम से हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का। आसपास के अपने घर में सब्जी लेते वक्त
कहीं पे भी आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, गार्डन में फूल गिरते वक्त, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप एवरीडे मैथमेटिक्स के अंदर कवर होती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हमारा 21st क्वेश्चन है, रुचि प्लांटेड सम प्लांट्स इन अ गार्डन, द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज़ मोर देन 340 एंड हैज़ 6 एट द 10th प्लेस। अब उसने जो फ्लावर्स प्लांट करे थे वो मोर देन 340 है और उसके 10th प्लेस पे क्या है, 6। तो 10th प्लेस पे उसके हमें पता नहीं है, उसका 100 प्लेस क्या है, 10th प्लेस 1 प्लेस, हमारा जो 10th प्लेस है उसमें हमारा 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर। अब मोर देन 340 है तो इसके अंदर 340 है तो 368 हो सकता है, हाँ 340 से बड़ा है और इसके 10th प्लेस पे 6 भी है तो ये तो बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट इज़ 568, हाँ ये 340 से बड़ा है और इसके 10th प्लेस पे 6 है तो ये भी हो सकता है। सी पार्ट 864, ये भी 340 से बड़ा है और इसके 10th प्लेस पे 6 है तो ये भी हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों ए बी सी तो हो सकते हैं। मगर अगर हम डी पार्ट की करें, इसके 10th प्लेस पे तो 6 है मगर ये 340 से छोटा है और हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज़ मोर देन 340। तो इसका आंसर क्या होगा, 269, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज्योति हैज़ अ सेट ऑफ कार्ड्स 358, विच इज़ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3-digit नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग ईच कार्ड वंस। ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल है कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाएं और आपको उससे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर बनाना है। जैसे कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है 358 है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर आपको बनाना है तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको, जैसे मैंने बताया है, प्लेस वैल्यू होती है। जैसे 8 की प्लेस वैल्यू 8 है, 5 की प्लेस वैल्यू 5 है और 3 की प्लेस वैल्यू 3 है। तो जब भी आपको ये ध्यान देना है, आपको हमेशा ये सोचना है कि जो 10th 100 प्लेस की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और 10th प्लेस की कम होती है और सबसे कम वैल्यू होती है हमारी 1st प्लेस की। तो जब हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो इसका मतलब कि जो हमारा 100th प्लेस है उस पर सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो 358 का सबसे छोटा नंबर 3 है, 10th प्लेस पे उससे बड़ा और हमारे 1st प्लेस पे उससे भी छोटा। तो 358 के अंदर अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हमारा आंसर इसके अंदर 358 ही होगा। ये 358 इसलिए है क्योंकि हम ईच कार्ड ओनली वंस, एक कार्ड को बस एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन पे आप देखें कि हमें इसी क्वेश्चन में हमें 358 से हमें लार्जेस्ट हमारा बनाना हो, लार्जेस्ट नंबर बनाना हो, तो हम सबसे बड़ा वाला नंबर इन तीनों में से सबसे 100th प्लेस पे रखेंगे, उससे छोटा 10th प्लेस पे और सबसे छोटा 1st प्लेस पे। तो 853 हमारा लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। 3, 5 और 8 के कार्ड्स थे मगर स्मॉलेस्ट नंबर हमारा होगा 358। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखिए, प्रियंका आस्क्ड सविता टू टेल द नंबर ऑन द गिवन अबैकस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द करेक्ट आंसर। प्रियंका ने सविता को बोला कि इस अबैकस में जो नंबर बना है, जो नंबर दिया गया है वो बताइए। तो अब हम सबसे पहले आंसर्स नहीं देखेंगे, हम इस अबैकस को देखेंगे। आप इस अबैकस को ध्यान से देखिए, इसकी 1st डिजिट पे कुछ नहीं है तो 1st डिजिट पे 0 हो गया, 10th डिजिट पे 4 है तो हमने 4 लिख दिया और 100 डिजिट में 2 है तो हमने 2 लिख दिया। कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा काउंट करने हैं नंबर ऑफ़ बीड्स और लिख देने हैं। तो 240 हमारा इसका आंसर होना चाहिए और 240 हमारा डी ऑप्शन में ऑलरेडी है तो आप 240 को डायरेक्टली लगा देंगे। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? ओके, अब हम आगे चलते हैं। ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा ही होने वाला है। ओके, आगे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, द फॉलोइंग टेबल शोज़ द नंबर ऑफ कैंडीज़ ईच चाइल्ड हैव। यहाँ पे चिल्ड्रन के नाम हैं एंड यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैंडीज़ जो उनके पास है। सबसे पहले आप इसके अंदर देखिए, कुछ भी ज़्यादा मत करिए, यहाँ पे 10s और 1s दिया गया है तो इनको आप नंबर में सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए। 25 10s को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 250 हो जाएगा। 5 10s 2 1s, 5 10s अगर आप लेंगे 5 से मल्टीप्लाई करें 50 और 1s में हमें कुछ नहीं करना होता तो 50 + 2 हमारा
52 हो जाएगा 250, और यहाँ पे सेकंड का हमारा 52 हो जाएगा। हमारा थर्ड देखिए 2 10s 5 1, 2 10s मतलब 20, 5 1s मतलब 5, 20 + 5 25, और ऐसे ही 52 1s को हम 52 ही लिखेंगे। तो ये हमारे पास ऑलरेडी इनकी वैल्यूज़ आ गई है। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट? सपना हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज़। सपना के पास तो लीस्ट नहीं है, लीस्ट का मतलब तो होता है सबसे कम, बल्कि अगर आप देखिए सपना के पास यहाँ पे हाईएस्ट कैंडीज़ हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ए। अनुराग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज़। अभी मैंने बताया सपना के पास मैक्सिमम है, अनुराग के पास मैक्सिमम तो हो नहीं सकती, तो ये भी हमारा गलत हो गया सेकंड वाला। शिवम हैज़ 25 कैंडीज़। सबसे नीचे देखिए शिवम के पास 52 वंस यानी 52 कैंडीज़ थी, तो ये भी हमारा गलत हो गया। लास्ट देखिए प्रिया एंड शिवम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़। अब प्रिया का देखिए 5 10s 2 1s 52 आया था, और शिवन के पास भी 52 कैंडीज़ थी, तो हमारा जो ये फोर्थ पार्ट होगा प्रिया एंड शिवम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको यही है पूरी की पूरी, इसको अच्छे से डिकोड करना है, अच्छे से हर क्वेश्चन को समझना है और फिर करना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वोकैबलरी का, कि आपको वोकैबलरी समझ में आनी चाहिए, रीडिंग आनी चाहिए, वरना आपको ये सब चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर बिलो द ईच ऑफ 5 पैरेट्स शोज द नंबर ऑफ चिलीज़ ईटन बाय देम इन अ मंथ। जो इसके नीचे नंबर लिखा गया है, इतनी इन्होंने चिलीज़ हर महीने, एक महीने में खाई हैं। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ चिलीज़ ईटन? सबसे ज़्यादा चिलीज़ किसने खाई हैं, मतलब कितनी खाई हैं? तो इसमें लार्जेस्ट नंबर अगर आप देखिए तो 396 है। अब यहाँ नंबर में दिया गया है, नीचे हमें नंबर नेम्स में दिया गया है, तो 396 देखिए 285 86 नहीं होगा, 260 नहीं होगा, मगर 396 हमारा सी वाला आंसर है, तो हम इसको बिल्कुल सही कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, लार्जेस्ट चिली जो होंगी 396। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अचीवर्स सेक्शन हॉट्स। ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही दिमाग वाले हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इनको हम बिल्कुल ध्यान से करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं? देयर आर 3 1s इन 423। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे 1s प्लेस पे 3 है, तो ये बिल्कुल सही है। 900 1s इज सेम हैज़ 990 10s। अब देखिए 900 1s का मतलब होता है 900, 90 10s में 90 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 900, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ये दोनों के दोनों सही है। 900 1s इज सेम हैज़ 9 10s। द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 596 ईच ओनली वंस इज़ 956। अब इससे लार्जेस्ट नंबर बनाना है, सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर, उसके बाद उससे छोटा नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर 965 बना सकते हैं हम, मगर यहाँ पे 956 दे रखा है, तो ये वाला हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सी वाला पार्ट हमारा गलत है, तो यही वाला हमारा हम इसको करेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या बताना था, यहाँ पे इनकरेक्ट पार्ट बताना था। चलिए फोर्थ भी हम चेक कर लेते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 678 इज़, 6 हमारा 100 प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू 600 है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका सी वाला पार्ट हम इसमें जो हमारा गलत है, हमें इनकरेक्ट बताना था, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़ पी। हमें क्या बताना है, इसमें हमें सही बताना है। 1 लेस देन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमें बताइए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमें पता है 100 होता है, इसमें से हमें 1 लेस करना है। 100 में से 1 लेस करेंगे तो हमारा 99 हो जाएगा, तो पी की जगह हम 99 लिख देंगे। 35 टेंस का मतलब होता है 35 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 350, तो क्यू की जगह हम 350 लिख देंगे। 188 इज सेम एज 188, तो आर की जगह हम ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हमें ढूंढना है ए के अंदर 99 कहाँ लिखा है, डी पे, क्यूब की जगह 350 लिखा हुआ है और आर की जगह 188 लिखा गया है, और ये सिर्फ ए की जगह सही है, दैट इज़ इन डी पार्ट, तो हमारा डी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ रहा है।
ये हमारा लास्ट पेज रह गया है इस चैप्टर का, इसको ध्यान से देखिए। अरेंज द गिवन नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। सबसे पहले देखिए P 608, 608 लिख दीजिए। नेक्स्ट इज़ 157, 157 लिख दीजिए Q पे। R इज़ 810, तो R की जगह हम 810 लिख देंगे। ये हमारा P है, ये हमारा P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है। और लास्ट इज़ 375, तो 375 हमारा S है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग करना है, यानी छोटे से बड़ा करना है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर Q में है, देन S में है, देन P में है, देन R में है। तो QSPR, QSPR हमारा किसके अंदर है, हमारा B पार्ट के अंदर QSPR है, तो हमारा B पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक छोटी सी प्यारी सी क्यूटी सी किटी दे रखी है, यहाँ पे बिल्ली दे रखी है। ये बोल रही है द डिजिट एट 100 प्लेस इज़ द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर हमारा कौन सा होता है, 9। तो 100 प्लेस पे हमारा जो नंबर है, देखिए हम यहाँ पे लिख देंगे 100s, 10s, 1s। तो हमारा 100 प्लेस पे जो नंबर है वो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज़ 1। अच्छा 1, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए ज़रा, एक मिनट, सॉरी HT हो हमने बना दिया। एक मिनट मैं अच्छे से इसको करा देती हूँ वाले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। तो HT हो 100 प्लेस पे दिया गया है जो हमारा लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, हमारा लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर है 9। और द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन द नंबर इज़ 1। प्लेस वैल्यू जिस नंबर की वही नंबर होती है वो हमेशा 1s प्लेस पे होता है, तो यहाँ पे 1s प्लेस पे 1 हो जाएगा। देयर आर 3 10s इन द नंबर, 3 10s यानी 3 हमारा 10s प्लेस पे होगा, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 931। तो हमारा इसमें 931 यानी C पार्ट हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये वाला किटी वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस इज़ इनकरेक्ट। आपने बैलेंस पढ़े हैं, बैलेंस के अंदर क्या होना चाहिए कि दोनों के दोनों, एक पढ़ाओ और दूसरा पढ़ाओ, दोनों के दोनों इक्वल होनी चाहिए, तभी वो चीज़ बैलेंस होगी। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा दोनों के इक्वल नहीं है। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में देखिए 10 10s, 10 10s का मतलब होता है 100 और 1 10s का मतलब होता है ओनली 10। 20 10s का मतलब होता है 200, यहाँ पे 200 ही है, सही है, C पार्ट सही है। B पार्ट देखिए 500 1s और 50 10s, 50 10s का मतलब 500 होता है, 500 मंथ्स का मतलब ऑलरेडी 500 होता है, B भी ठीक है। 400 1s का मतलब 400 और 400 का मतलब तो होता ही 400 है। तो इसके अंदर सारे ठीक है, मगर जो A पार्ट है हमारा, इसके अंदर ये जो A पार्ट है हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि 10 10s का मतलब होता है 100 और 1 10 का मतलब खाली 10 होता है। तो इसका मतलब ये हमारा A पार्ट गलत है, तो यही हमें इनकरेक्ट बताना था, तो हम A पार्ट को यहाँ पे टिक कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ अच्छे से। और कल हम क्लास चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 सारी की सारी हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली हैं। जो भी आपको इसके अंदर डाउट है आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं, सो दैट कि मैं अगली क्लास के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट्स में उन डाउट्स को एक्सप्लेन कर दूं। और थैंक यू, हैव अ लवली डे अहेड। भावना पांडे, कीप वॉचिंग द वीडियो, काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।